पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, पंजाबी, अपभ्रंश या संस्कृत? तो पंजाबी को छोड़ के बाकी सारी भाषाएं आपकी प्राचीन भाषा हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी बोली बिहारी नहीं है? जयपुरी, मैथिली, मगही या भोजपुरी? तो बड़ा आसान सा उत्तर है, जयपुरी बिहारी नहीं है, बाकी मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सारी बिहारी बोलियां हैं। अगला प्रश्न, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? रांची, जोधपुर, जबलपुर या सिलीगुड़ी? तो इसमें आपका उत्तर जबलपुर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्बसदात से, मेहरगढ़ से या किलीगुल मोहम्मद से? तो मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, सिंगरौली में, पंचमढ़ में या अब्दुल्लागंज रायसेन में? अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बोरी में, लखनिया में, उदय में या बागौर में? तो बागौर एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न, माँ का लड़का कहाँ गया? इसमें उद्देश्य का विस्तार भेद बताना है। विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है या वाक्यांश? तो ये संबंध कारक है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? सलीम अली, सुनीता नारायण, अर्नेस्ट हैकल या इनमें से कोई भी नहीं? तो अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, मीठे पानी की कल्पसर योजना कहाँ स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, BCG प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए या डिफ्थीरिया के लिए या कुष्ठ रोग के लिए? तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अगला प्रश्न, मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? नर्मदा के, चंबल के, गंडक या घाघरा? तो नर्मदा एकदम सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा या किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? तो ये आपका अनुच्छेद 15 बताता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार या केरल और कर्नाटक? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई रिहंद बांध परियोजना से होती है। अगला प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? साहित्य, शास्त्रीय संगीत या राजनीति से? तो बड़ा आसान सा उत्तर है, भीमसेन जोशी जी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? हड़प्पा एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बीपपाल तथा श्रीमान नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल से गेस कर लीजिए, पाल युग एकदम करेक्ट आंसर है आपका। पाल युग से बीतपाल और श्रीमान जी संबंधित थे। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, गेहूं या कांसे के औजार? तो इसमें आपका उत्तर कपास बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था?
अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो औरंगजेब ने फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो मुंबई एकदम करेक्ट आंसर है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के विवाह पर उन्हें मुंबई दहेज में मिला था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू सो मच।